ईरान इजराइल तनाव से शेयर मार्केट में हाहाकार, 1800 अंक टूटा सेंसेक्स, डूब गए निवेशकों के 11 लाख करोड़। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की इजरायली हवाई हमले में मौत के बाद ईरान ने पलटवार किया और मंगलवार को इजराइल के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ 200 मिसाइलें दागी। ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए इस हमले के बाद भले ही कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला हो, लेकिन अमेरिकी बाजार के तीनों बेंचमार्क इंडेक्स बुधवार को क्लोजिंग से 1 घंटे पहले तक हरे निशान में कारोबार करते दिखे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अमेरिकी बाजार की ये बेफिक्री भारतीय बाजार में भी नजर आएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ और 3 अक्टूबर यानी गुरुवार की सुबह खुलते ही भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। देखते ही देखते सेंसेक्स 1800 अंक से ज्यादा टूट गया। निफ्टी में भी 550 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिली। इस दौरान निवेशकों के 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूबने का अनुमान है। ऑटो, एनर्जी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। टाटा मोटर्स, मारुति, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक जैसे हैवीवेट शेयरों में 2% से ज्यादा की गिरावट आई। इससे पहले मंगलवार को बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ था। 1 अक्टूबर को सेंसेक्स 33 अंक की गिरावट के साथ 84,266 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी भी 15 अंक गिरकर 25,796 के स्तर पर बंद हुआ था। फिर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर बाजार बंद रहा। भारतीय शेयर बाजार के लिए 30 सितंबर यानी सोमवार का दिन भूचाल लेकर आया था। सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा टूट गया था। निवेशकों के जमकर मुनाफा वसूली करने से नुकसान पिछले सेशन से ज्यादा बढ़ गया था। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आशंका के चलते ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट हैं। बहुत से निवेशक जोखिम से बचने के लिए शेयरों को बेचकर सोने में निवेश कर रहे हैं। इसी का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। जानकार मानते हैं कि इंडियन शेयर मार्केट के मौजूदा वैल्यूएशन काफी बढ़े हुए हैं, खासकर मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में। दरअसल अमेरिका में मंदी की बढ़ती आशंका का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों में दिख रहा है। बाजार में आ रही इस बड़ी गिरावट से निवेशकों में बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन इस गिरावट के पीछे मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव से लेकर कुछ और बड़ी वजह भी शामिल हैं। एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार दिखाई दे रहा है। चीन की रणनीति ने बाजार का रुख पलट दिया है। जानकारों के मुताबिक चीनी अधिकारियों की तरफ से घोषित मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन के चलते चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। इसी वजह से वहां की मार्केट में उछाल आया है। निवेशकों को वहां ग्रोथ की संभावना नजर आ रही है। ऐसे में बहुत से विदेशी निवेशक भारत की जगह चीन की तरफ रुख करना बेहतर समझ रहे हैं। गुरुवार को शंघाई मार्केट में 8% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। दरअसल सितंबर में पीएमआई के 49.8 पर आने के बाद चीन के शेयरों में तेजी आई है। वहीं जापान के निकेई में भी गुरुवार को 2% से ज्यादा की तेजी रही। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 2.43% और कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 1.22% की गिरावट हुई है। 2 अक्टूबर को मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव के बावजूद अमेरिका का डाउ जोन्स 0.09% चढ़कर 42,196 पर और नैस्डैक 0.08% चढ़कर 17,925 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के मुताबिक विदेशी निवेशकों यानी FIIs ने 1 अक्टूबर को 5,579 करोड़ के शेयर बेचे और इस दौरान घरेलू निवेशकों यानी DIIs ने 460 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। इस समय दुनिया भर के शेयर बाजारों पर बड़ी गिरावट का खतरा मंडरा रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीतिक हालात इस तरह के बन गए हैं कि ये जोखिम बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका और चीन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था की सुस्ती हो या पश्चिम एशिया और यूरोप में जारी जंग, कुल मिलाकर ग्लोबल लेवल पर माहौल शेयर बाजारों के खिलाफ बन रहा है। बाजार को अगर कोई एक झटका लगा तो जबरदस्त तबाही आ सकती है। हालात को देखते हुए
भारत के वित्त मंत्रालय ने पिछले हफ्ते जारी अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में भी निवेशकों को आगाह किया है। मंत्रालय का कहना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट का जोखिम बढ़ रहा है। अगर वैश्विक बाजारों में बड़ी गिरावट होती है तो इसका स्लिप ओवर इफेक्ट भारतीय बाजार पर भी हो सकता है। अमेरिका और चीन का नाम लिए बगैर रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के कई बड़े और विकसित देशों में मंदी का खतरा बढ़ रहा है। भू राजनीतिक संघर्ष, दुनिया भर में ब्याज दरों में कटौती असल में आने वाले वक्त में बाजारों में गिरावट के बढ़ते जोखिम के संकेत हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर फिलहाल सब ठीक है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता है। मसलन अगर आने वाले दिनों में देश के कुछ इलाकों में कृषि उत्पादन घटता है तो इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर चेन रिएक्शन के तौर पर हो सकता है। मंत्रालय का कहना है कि त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने की उम्मीद मजबूत है, लेकिन इस भावना को भी सतर्कता के साथ देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर बाजार को अपेक्षित नतीजे नहीं मिलते हैं तो बहुत छोटा सा धक्का भी बड़ी गिरावट का कारण बन सकता है।